हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे। जैसा कि डेली की डेली आपको हिंदी और जीएस की एक क्लास मिल जाती है, जिसके तहत आप लोग जो है इसको कंप्लीट कर लें। और आपको यहाँ से जो भी चीज़ें मिल सकती हैं, मेरी कोशिश रहती है कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हों और जहाँ से आप ये सारी चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे भाग 2 है, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जीएस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर। तो ये लोथल में था। लोथल कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ता है। ठीक, तो गुजरात के किनारे ही ये स्थित था, तो इसलिए वहाँ पे बंदरगाह था। इसकी जो खुदाई है डॉक्टर R.S.R. जो राव थे, उनके नेतृत्व में हुई थी 1955 में। 42 नंबर, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी और चंगेज खान। तो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र की थी, तो वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने जो है दौलताबाद लेके आया था। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। राजगद्दी पर बैठने के बाद इसने मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसमें दाऊद क्षेत्र के में कर वृद्धि कर दी थी 1326 से लेकर 27 तक। राजधानी परिवर्तन की थी 1326 में 1326 से 27। और जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था वो 1329 से लेकर 30 तक किया था। बाकी एक इसने खुरासन और कराचिल का अभियान भी चलाया था। 43 नंबर, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498 में आपको पता था जो पुर्तगाली एक यात्री था, कौन था? वास्को डी गामा, जिसने कहा जाता है कि भारत की खोज की थी, लेकिन भारत की खोज एक्चुअली में नहीं की थी, धोखे में ये भारत आ गया था। तो वो खोज ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा, ये यूरोप से केप ऑफ गुड होप से, यानी कि जो अफ्रीका में पड़ता है, होते हुए 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित जो कालीकट था बंदरगाह पर पहुंचा था। और ये कहा जाता है कि तभी जो है वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक, कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत भी किया था। 44 नंबर, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष तो आपको पता है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, लेकिन उससे पहले 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन बनाए गए थे? अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, जो कि 2 दिन के लिए बने थे। तीसरे दिन ये हटा दिए गए थे। ठीक है, चलिए। पैंतालीस नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 6वीं अनुसूची में है। इसमें 6 राज्य टोटल आते हैं, नहीं 4 राज्य, 4 पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये राज्य जो हैं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक, बाकी यहाँ पे प्रथम अनुसूची दे रखी है, इसमें संघ और संघ राज्य में शामिल राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। फिर दूसरी में क्या मिलता है? राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, संसद और राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, इनके वेतन के बारे में इसमें बताया जाता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया जाता है। ठीक, चलिए 46 नंबर देखेंगे। हमारे संविधान के अनुसार भारत है, हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? एक धार्मिक राष्ट्र, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक पूंजीवादी राष्ट्र, एक धार्मिक तंत्रवादी राष्ट्र है ना। ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे सभी धर्मों को जो है बराबर वरीयता मिलती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें साफ साफ बताया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, उसके तहत ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था। ठीक, और 25 से 28 तक एक धार्मिक स्वतंत्रता का भी अनुच्छेद है 25 से 28, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसे करने की शक्ति किसके पास है, किसे प्राप्त है? चलिए भाई देखते हैं, इस तरीके की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और संघ के मंत्रिपरिषद। तो देखो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी भी जनजाति को, जो अनुसूचित जनजाति है, इसकी सूची से अगर बाहर निकालना है तो अनुच्छेद 342(2) के तहत आपको संसद में एक बिल लेके आना पड़ेगा
ठीक है, जब वहां पास होगा तभी वो बाहर की जा सकती है, यानी कि संसद के पास ये अधिकार सुरक्षित है। बाकी अगर किसी जाति मतलब जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 48 नंबर, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। अगर लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो मीरा कुमार बनी थी। ठीक है, ये 15वीं लोकसभा के दौरान 4 जून 2009 से लेकर 18 मई 2014 तक ये पद पर रही थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र देखने को मिलता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको क्या देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस वजह से वहां पे आपको ये सारी चीजें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। इसके जो आधे मैंग्रोव वन जितने भी पश्चिम बंगाल में बने, उसके आधे तो सिर्फ सुंदरबन में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। जो सुंदरबन का डेल्टा है, आधे तो आपको सिर्फ वहीं देखने को मिल जाएंगे, 50%। 50 नंबर, इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी बैंक। तो जो एचएसबीसी बैंक है ये एक विदेशी बैंक है, और जो एक्सिस बैंक है ये इसकी स्थापना 1997 मुंबई में हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। और एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई। तीनों भारतीय बैंक हैं, बात खत्म। फिर भाई 51 नंबर देखेंगे, कौन सा नियम यह कहता है कि पूरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? कौन सा नियम ये बताता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? अच्छा, कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत बुरा पैसा जो है अच्छे पैसे को बाहर कर देता है? तो ये नियम होता है ग्रेशम का नियम होता है। ग्रेशम के नियम के तहत जो होता है, ये एक बहुत बड़े मतलब आर्थिक सिद्धांतवादी थे। 1900 नहीं, सन 1560 से इनका उद्भव माना जाता है। और इन्हीं के जो शब्द थे कि सभी परिस्थितियां यथावत रहें तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर निकाल देती है। चलिए 52 देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईडीबीआई बैंक जो भी लिखा हुआ है, नहीं तो ये तो आईबीआरडी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन, तो यानी कि री से आर बन जाएगा और डेवलपमेंट डी बन जाएगा, तो यानी कि आईबीआरडी। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। यूनिसेफ और आईएफसी, नहीं, आईएफसी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होता है। चलो, तो यहाँ पे सही तो फिर पहला वाला ही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो है आईबीआरडी, इसकी स्थापना जो है 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई थी। 17 दिसंबर 1945 को इसका उद्घाटन हुआ था, और इसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अगर वैसे हिंदी नाम बताएं तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। चलिए 53 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है एक डिस्टेंस की मापक है, दूरी का मापक है। ठीक है, ये दूरी होती कौन सी है? तो ये दूरी होती है खगोलीय दूरी होती है, क्योंकि हम लोग अपनी दूरी को नापते हैं प्रकाश वर्ष में, क्योंकि प्रकाश वर्ष में एक साल में प्रकाश के द्वारा तय किया गया जो समय होता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, उसको हम लोग जो है प्रकाश वर्ष मानते हैं। और एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, तो यानी कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर होता है, और उसी को जो है हम लोग एक पारसेक बराबर 3 × 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाता है। तो यहाँ की 53 में बी सही हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर देखेंगे, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है 12 अंश सेल्सियस पे, 8 अंश सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे? तो 4 पे सबसे ज्यादा होता है, 0 पे तो कम हो जाता है, इसलिए वहां पे पानी जम जाता है। और जो तापमान घटने पर जल जो होता है वो जमकर बर्फ बन जाता है, और इसका घनत्व कम हो जाता है, और इसका घनत्व 9 डिग्री बढ़ जाता है, जिसके कारण बर्फ जल के ऊपर क्या होती है? तैरती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है NaCl में होता है, क्या होता है? अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय सहसंयोजी
आबंध, धात्विक बंध या आयनिक बंध। तो जो NaCl होता है इसमें आयनिक बंध होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक बंध होते हैं, जो विपरीत आवेश और इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण निर्मित होता है और इसी के फलस्वरूप क्या होता है? लवण का निर्माण होता है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? जो एसिटिक एसिड होता है उसको क्या कहा जाता है? तो वो तो सिरके का रूप होता है, तो बस सिरके का रूप हो जाएगा। इसका जो अणु सूत्र होता है CH3COOH हो जाता है बस। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है? बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। यहाँ पे देखो विटामिन B तो बहुत लिखे हुए थे, B1, B2, B12 और विटामिन A। तो जो विटामिन B1 होता है इसी को थायमिन कहा जाता है और ये भोजन में पाए जाने वाला एक अनुपूरक विटामिन होता है। थायमिन की कमी के कारण ही आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 58 नंबर, ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़कर काफी सभी कार्य कर सकता है। ट्रांसफार्मर जो है एक कार्य को छोड़कर सभी कार्य कर सकता है, क्या काम वो नहीं कर सकता है? चलिए ये देखते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। ऊर्जा को देखो तीसरे में लिखा हुआ है कि प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, नहीं, ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकता। वो वोल्टेज धारा इनको तो कम और ज्यादा कर सकता है, लेकिन धारा को कैसे बढ़ा देगा? 59 नंबर, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। 1 KB किसके बराबर होता है? तो 1 KB की अगर बात करेंगे तो वो 1024 बाइट्स के बराबर हो जाता है, क्योंकि 1 निबल बराबर 4 बिट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, या 2 निबल कह सकते हैं। फिर 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है, फिर 1 MB बराबर 1024 KB होता है, 1 GB बराबर ऐसे ही 1024 MB हो जाता है। फिर ऐसे ही जब GB बढ़ जाएंगे तो TB के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं। TB के बाद फिर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, दशमलव संख्या 106 को द्विपदीय में परिवर्तित करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि चलो इसको एक बार फिर आज निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, यहां पे 106 लिखा था। चलो क्योंकि बाइनरी डिजिट में करना है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये कितने बार जाएगा? ये 5 बार, ये 3 बार। क्या कोई शेष बचा? नहीं। फिर 2 से इसको करेंगे तो ये कितने बार चला जाएगा? 2 दूना 4, 2 छंग 12, तो 1 शेष बच जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे 13 बार जाएगा, क्या जी शेष बचेगा? नहीं बचेगा। फिर 2 से करेंगे 6 बार जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा। और फिर अगर फिर 2 से करेंगे तो 2 से 1 बार जाएगा और 0 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। अरे यार, तो कितना हो जाएगा? 11 0 1 0 1 0, तो यानी कि 11 0 1 0 1 0, तो यानी कि ये भी कह सकते हैं 11 0 10 10। ठीक है, 11 0 10 10, और ये ऑप्शन कहाँ पे आपको दिख जाएगा? तो ये देखिए दूसरे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा 11 0 10 10, ये लीजिए। ठीक है, तो बस ऐसे ही निकाला जाता है। क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल भैया, क्योंकि क्वेश्चन आरओ में पूछा जा चुका है ऐसा। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। तो आंवला सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ जिले के, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में सबसे ज्यादा जो है आंवले मतलब वहां पे होते हैं। चलिए फिर 62 नंबर देखेंगे, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? अच्छा, पेरियार पूछा जा रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला, बिंद पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट? तो ये पश्चिमी घाट में मिल जाएगा। पेरियर नेशनल पश्चिमी जो घाट पर्वत श्रृंखला है केरल राज्य उसमें स्थित है ये। ठीक है, ये एक बाघ संरक्षित राज्य है। फिर देखो लिखा हुआ है गिद्ध, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आपको कमेंट के लिए छोड़ दिया जाए तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अगर चलिए तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, गिद्धा लोक नृत्य कहाँ का है? और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। चलिए यहां पे भी 63 नंबर जो है रिपीट हुआ है, इसको साइड करेंगे। 64 नंबर, आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है? जो आलू है उसमें जो ब्लैक हर्ट है एक रोग होता है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? भंडार में CO2 की कमी से, भंडार में रोशनी की कमी से, भंडार में O2 की कमी से और बोरोन की कमी से। तो देखो ये ब्लैक हर्ट नामक रोग जो होता है आलूओं में, ये ऑक्सीजन की कमी से हो जाता है। ठीक है,
आंतरिक जो शारीरिक विकास आलू की गुणवत्ता और आंतरिक गर्मी ब्लैक हार्ट रोग प्रदर्शित करती है। भंडारण में जो है CO2 की अगर अधिकता से जो है अगर हो जाएगा, मतलब CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो जो आलू में जो है वो ब्लैक हार्ट रोग हो जाएगा। 65 नंबर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट यानी कि कैदी शिनाख्त अधिनियम द्वारा, ये क्वेश्चन बेकार है, इसको छोड़ दो। 66 नंबर देखेंगे, सोनभद्र जिला किसको स्पर्श करती है? तो सोनभद्र जिला, ये बिल्कुल आपको पता होगा, बिल्कुल आखिरी में ऐसे पढ़ा है, और सोनभद्र जिला एक ऐसा जिला है, ठीक है, इसको कितने स्टेट टच करते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सोनभद्र 3 जिलों को टच, 3 जिलों नहीं सॉरी 3 स्टेट को टच करता है। सोनभद्र जिला जो है वो 3 स्टेट्स को टच करता है। 3 स्टेट को, कौन कौन से हैं वो 3 स्टेट? तो बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, नहीं 4 को करता है यार, छत्तीसगढ़ को भी तो करेगा, तो 4 लीजिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP, ठीक है। इतने जो है स्टेट को ये टच करता है। ये सबसे ज्यादा स्टेट को टच करने वाला भी यूपी का एकमात्र जिला है, ठीक है। चलिए, तो जो आज की क्लास है वो यहीं तक रखेंगे, बाकी ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इसको वहां से जरूर ले लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।